हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ अभी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के मैप, झारखंड का गठन, झारखंड के प्रमंडल, झारखंड के कुल ज़िले। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को होता है। यह भारत का 28वां राज्य है जो बिहार के 46% भूभाग को काट कर ये बनाया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमंडल को कि कुल प्रमंडलों की संख्या जो है कितनी है और प्रत्येक प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं, ज़िलों की संख्या। जैसे मान लीजिए पलामू प्रमंडल में ज़िलों की संख्या कितनी है, उसके बाद संथाल परगना में ज़िलों की संख्या कितनी है, तो बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए पलामू प्रमंडल में कुल ज़िलों की संख्या जो है वो 3 है। ये जो पलामू प्रमंडल हमारा हुआ, इस प्रमंडल में ज़िलों की कुल संख्या कितनी है? 3 है। इसमें कौन कौन ज़िले आते हैं जी? तो आपका गढ़वा, पलामू, लातेहार। पलामू प्रमंडल में कुल 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन हैं? गढ़वा, पलामू और लातेहार। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रमंडल को हम लोग लेते हैं, वो है संथाल परगना। संथाल परगना में जो कुल ज़िले आते हैं वो हैं साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़। सभी को ध्यान से देखिएगा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा। तो संथाल परगना में हम यहाँ देखें कि 3, 1, 2, 3 ये तीनों, और उसके बाद 1, 2, 3 ये तीनों संथाल परगना में कुल 6 ज़िले आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नीचे जो यहाँ है इस कॉर्नर पे, जैसे यहाँ ध्यान से आप कोरिलेट कीजिए, चीज़ों को कोरिलेट करके समझिए और याद कीजिए कि पलामू प्रमंडल में भी हम यहाँ देखें कि कुल 3 ज़िले थे। तो जस्ट इस कॉर्नर पे ऐसे इस पेन को रखकर हम लोग देखते हैं कि कॉर्नर इधर से भी और इधर से भी यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट और यहाँ भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन है? यहाँ पश्चिमी सिंहभूम हो गया आपका, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। ये तीनों जिला जो है वो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ये तीनों जिला जैसे पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये तीनों जिले कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो 3 प्रमंडल हम लोग देख लिए, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, उसके बाद कोल्हान प्रमंडल। अब जो प्रमंडल की बारी है उसको हम लोग देख रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल जी? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल कितने ज़िले आते हैं तो हम लोग काउंट करके देख लेते हैं और समझते भी हैं कि कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो चतरा 1, उसके बाद हजारीबाग 2, रामगढ़ 3, बोकारो 4, धनबाद 5, गिरिडीह 6, कोडरमा 7। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में कुल ज़िलों की संख्या जो है वो कितनी है? 7 है। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में जो है वो ज़िलों की संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5। दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल 5 ज़िले हैं, जिसमें आपका रांची जो झारखंड राज्य की राजधानी है वो आ गया। उसके सटा हुआ लोहरदगा, खूंटी, गुमला तथा सिमडेगा। ये 3 ज़िले इधर से और 2 इधर से, तो 3 और 2 मिलकर के 5 ज़िले हो चुके हैं। हम लोग अभी प्रमंडल के बारे में देख लिए और प्रमंडल में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है वो भी देख चुके हैं। अब देखते हैं कि देखिए प्रश्न कैसे पूछता है। तो ये भी पूछता है कि बिहार से जो है झारखंड के कुल कितने ज़िले छूते हैं यानी स्पर्श करते हैं। तो ये सभी प्रश्नों को हम यहाँ डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए झारखंड के हम लोग डायरेक्शन को समझते हैं। जैसे मैप का डायरेक्शन क्या होता है उसको देखिए। तो झारखंड में जैसे मैप में जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन जो है आपका ना, ये नॉर्थ होता है। मैप में जो सबसे ऊपर का जो पोर्शन है नॉर्थ साइड डायरेक्ट, ये डायरेक्शन जो है आपका नॉर्थ को बताएगा, और नीचे वाला पोर्शन जो है ये साउथ को बताएगा। तो ये जो हुआ पोर्शन, ये वाला जो ऐसे, ये नॉर्थ और ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा। और ये नॉर्थ यहाँ
और वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा। यहाँ आपका साउथ हुआ, ये इधर वाला पोर्शन साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा और इधर वाला जो पोर्शन है वो आपका साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब उम्मीद है आप लोग सभी जानते होंगे, फिर भी मैंने बता दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड की उत्तरी सीमा, झारखंड की कौन सी सीमा, उत्तरी सीमा जो है वो किस राज्य के साथ जुड़ी हुई है यानी स्पर्श करती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड की उत्तरी सीमा जो है, उत्तरी सीमा यही ना मेरा उत्तरी सीमा हुआ। अभी हम यहाँ डायरेक्शन में ये समझें कि ऊपर वाला पोर्शन जो होता है मैप में वो उत्तरी सीमा को दर्शाता है। तो झारखंड का उत्तरी सीमा किस राज्य से सटी हुई है, तो झारखंड की उत्तरी सीमा जो है वो बिहार राज्य से सटी हुई है। झारखंड की उत्तरी सीमा बिहार राज्य से सटी हुई है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से झारखंड के कुल कितने ज़िले जुड़े हुए हैं। बिहार से झारखंड राज्य की जो है वो कुल कितने ज़िले जुड़े हुए हैं, तो बिहार से झारखंड के 10 ज़िले जुड़े हुए हैं। वो कौन कौन से 10 ज़िले हैं जी, तो सबसे पहले देखिए आपका गढ़वा आ गया, लिखे भी हैं हम यहाँ, आप लोग को समझने में परेशानी न हो। यहाँ गढ़वा 1, पलामू 2, चतरा 3, हजारीबाग 4, उसके बाद कोडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9 और साहेबगंज 10। अभी हम यहाँ क्या देखें कि बिहार से जो है झारखंड के कुल 10 ज़िले स्पर्श करते हैं और ये 10 ज़िलों के जो है हम लोग देख लिए। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गढ़वा 1, पलामू 2, चतरा 3, उसके बाद हजारीबाग 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9 और साहेबगंज 10। बिहार से कुल 10 ज़िले स्पर्श करते हैं, इसको हम लोग देख लिए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य का कुल कितने ज़िले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि झारखंड का पूर्वी सीमा किस राज्य को स्पर्श करता है। इस डायरेक्शन में जो बताएगा इस तरफ से वो ये बताएगा कि झारखंड का पूर्वी सीमा कौन कौन है या कौन राज्य हैं, कौन ज़िले हैं, ठीक है, इसको बताएगा। तो झारखंड के पूर्वी सीमा किस राज्य को स्पर्श करता है, तो झारखंड का पूर्वी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। अब ये भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि झारखंड के कुल कितने ऐसे ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, तो झारखंड के कुल 10 ऐसे ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है। वो ज़िले कौन कौन से हैं जी, उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला जो ज़िला हो गया झारखंड का, इधर से अगर हम लोग देखें तो वो पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद सरायकेला खरसावां, सेकेंड दूसरा हो गया रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा बोकारो, पाँचवां धनबाद, छठा जामताड़ा, सातवां जामताड़ा के बाद दुमका, आठवां पाकुड़, नौवां और साहेबगंज ये 10वां। तो अभी हम लोग देखें कि झारखंड के 10 ऐसे ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड का दक्षिणी सीमा किस राज्य से स्पर्श करता है। ये क्वेश्चन बनता है कि झारखंड का दक्षिणी सीमा इस डायरेक्शन में होगा। पेन का ये जो नींव है ये पोर्शन दक्षिण को बता रहा है मैप में। चलिए देखते हैं कि झारखंड का दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगा हुआ है। तो झारखंड का जो दक्षिणी सीमा है वो उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है। झारखंड का दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगा हुआ है, उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है। अब ये देखेंगे कि झारखंड में जिलों की अगर बात की जाए इस पोर्शन में, यहाँ दक्षिण हिस्सा में, तो कुल कितने ऐसे ज़िले हैं जो उड़ीसा से स्पर्श करते हैं, तो कुल 4 ऐसे ज़िले हैं जो उड़ीसा से स्पर्श कर रहा है। वो हुआ आपका पहला सिमडेगा, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा कौन सा हो गया पश्चिमी सिंहभूम, सरायकला खरसावां का ये वाला भाग जो है वो उड़ीसा से स्पर्श कर रहा है, और उसके बाद अंतिम जो हो गया वो पूर्वी सिंहभूम। यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि झारखंड के 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, ये 4 ऐसे ज़िले हैं जो उड़ीसा से
स्पर्श करता है। अब जो देखेंगे वो कि छत्तीसगढ़, यहाँ मेरा छत्तीसगढ़ है, तो ये जो छत्तीसगढ़ है वो झारखंड के किस हिस्सा में हुआ? ये मेरा झारखंड है, ठीक है, ये मेरा झारखंड है। और इस तरफ का, इधर वाले डायरेक्शन में, इस तरफ वाले डायरेक्शन में कौन सा राज्य है? इस डायरेक्शन में कहने का मतलब क्या हुआ कि झारखंड का, ये हमारा झारखंड का पश्चिमोत्तर हिस्सा यानी पश्चिम वाला हिस्सा किस राज्य से लगा हुआ है? तो झारखंड का जो पश्चिम वाला हिस्सा हो गया वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, यूपी से भी टच कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। ज़्यादातर ज़िले जो हैं वो छत्तीसगढ़ से टच करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है? तो वो आपका हो गया सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। कुल 4 ऐसे ज़िले हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रहा है। सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। ध्यान से देखिए छत्तीसगढ़ से कौन कौन ज़िले स्पर्श करते हैं? सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। यूपी से झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला गढ़वा जो है वो यूपी से स्पर्श कर रहा है। झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला जो यूपी से स्पर्श कर रहा है वो कौन है? गढ़वा है, ठीक है। अब देखिए अगर बात की जाए झारखंड के पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम इस डायरेक्शन में, ऐसे ये पूरब हिस्सा और ये मेरा पश्चिम हिस्सा हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई यानी कुल डिस्टेंस जो है वो कितना है? तो पूरब से पश्चिम जो है हमारा 463। इधर से इधर कितना किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया? 463। और इस तरफ से उत्तर से दक्षिण जो है वो कितना हो गया? 380। पूछता है कि उत्तर से दक्षिण जो है झारखंड का लंबाई कितना है? तो वो हो गया 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम जो है वो कितना है जी? तो वो 463 किलोमीटर। अब चलिए देखते हैं, ये मैप से एक और प्रश्न बनता है कि झारखंड जो है वो भारत का किस भाग में है? तो झारखंड जो है भारत का उत्तर पूर्वी भाग में है। झारखंड, ये हमारा झारखंड जो राज्य है वो भारत का उत्तर पूर्वी भाग में है। अगर भारत के मैप को देखें तो झारखंड, जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो है भारत के मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो झारखंड मेरा इस जगह है, यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि झारखंड जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व हिस्सा में आता है। अगर गोलार्ध की बात किया जाए तो झारखंड जो है वो, चूँकि भारत ही जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए झारखंड भी क्या होगा? उत्तर ही गोलार्ध में होगा। गोलार्ध कहने का मतलब ग्लोब के किस हिस्से में है, ठीक है। तो वो कौन हिस्से में है? वो हुआ उत्तरी गोलार्ध में हुआ। झारखंड हमारा ग्लोब का उत्तरी भाग में है। क्यों? क्योंकि भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब चलिए एक और देखते हैं कि लोहरदगा और खुंटी, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड के कौन से ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य को यानी बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है? तो वो लोहरदगा और खुंटी झारखंड के 2 मात्र ऐसे ज़िले हैं जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड कहने का मतलब कि बाहरी किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता हो। तो कौन हो गया? लोहरदगा और खुंटी। लोहरदगा, खुंटी 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी को कहने का मतलब किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है। मैप से हम लोग लगभग सभी प्रश्न जो बनते हैं एग्ज़ाम में वे सब देख लिए, ठीक है। अब बड़ा छोटा ज़िला कौन कौन से है ये सब हम, बड़ा जो छोटा कहने का मतलब झारखंड का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो मैप में भी देख रहे हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा ज़िला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आगे हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो झारखंड राज्य का परिचय, वहाँ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो पूछे जा सकते हैं, चाहे वो JSSC एग्ज़ाम हो गया, JPSC हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम विदा लेते हैं।